हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से यहाँ पर। तो जी अभी हो रहा है दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। दाल मैंने ना बहुत जल्दी चढ़ा दी थी और जब भी थोड़ी सी ज़्यादा दाल बनाओ ना तो ये जो छोटा वाला कुकर है इससे पूरा जब सीटी लगती है ना तो पूरे चारों तरफ दाल ही दाल उड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मॉर्निंग में पूरी किचन क्लीनिंग की थी, गैस स्टोव क्लीन किया था। तो ना जैसे सीटी लगी ना तो चारों तरफ उड़ गए इसकी दाल ही दाल। ये देखिए कितना गंदा हो रखा है। और साथ ही साथ वहाँ पे ना मसाला दानी रखी थी तो वहाँ पर भी पूरा उड़ गया। तो अगर मैं इसे अभी साफ़ नहीं करूँगी ना, बाद में साफ़ करूँगी तो फिर ये जम जाएगा। और फिर कुछ चीज़ ना ऐसे होती है कि तुरंत अगर लगे हाथ तो उसे साफ़ कर दो तो उतनी मेहनत नहीं लगती है। अगर मैं इसे छोड़ देती ना, फिर जब दोपहर के बर्तन जब भी धुलती तब मैं इसे साफ़ करती तो मुझे ना इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती। दाल सूख जाती, फिर इसे घस घस के पहले इसे भिगोना पड़ता, फिर इसे मैं घस के निकालती। तो इसलिए मैंने ना अभी हाथों हाथ क्या किया, साफ़ कर दिया। और हम लोग उसमें खाना बनाते हैं और गैस स्टोव अगर गंदा हो तो फिर खाना बनाने में भी अच्छा नहीं लगता है, ना ही देखने में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने हाथों हाथ ही इसे क्लीन कर दिया है। तो आज मैं बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ। और राजेश को ना मूंग की दाल पसंद है, वो मूंगी दाल बोलते हैं, इसलिए फिर मैं मूंग की दाल बनाती हूँ। तो मूंग की दाल बना रही हूँ क्योंकि पिछले संडे को भी मैंने आलू बड़ी बनाई थी, ये बनाई थी। तो अब आलू बड़ी और मटर बस यही बनता है। और आजकल कढ़ी भी नहीं बन रहा क्योंकि युवन के आँखों में जो वो बिल्ली हो रखी है ना, ये काफ़ी टाइम हो गया फ्रेंड्स। एक तो वो ना मतलब उसमें थोड़ा सा पस जमा हुआ है तो युवन बिल्कुल भी आँखों में हाथ लगाने नहीं देता है। अगर वो थोड़ा सा आँखों में हाथ लगाने देता ना तो वो कब का आराम से ना वो हम थोड़ा सा निकाल के वो ठीक हो जाता। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा है। इसलिए आज बहुत ही काफ़ी दिन हो गए, आई थिंक अभी 20-25 दिन होने ही आ गया होगा युवन की आँखों में, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दाल बॉईल की थी ना, उसी के साथ मैंने आलू भी बॉईल कर दिए थे क्योंकि दाल एकदम सिंपल है और नवरात्र चल रहे तो बिना लहसुन प्याज के सब कुछ बन रहा है। तो मैंने सोचा कि तो आलू का चोखा बना दूँगी मैं। और मैं इसमें नींबू ऐड नहीं करूँगी क्योंकि खट्टा बिल्कुल भी नहीं खा रहे, तो इसलिए इसमें नींबू ऐड नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे हींग जीरे का तड़का लगा दिया था, साथ में टमाटर डाल दिए थे। उसके बाद जो मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी। और आलू को अच्छे से मैं यहाँ पे साथ ही साथ मैश कर रही हूँ। और दाल में ना मैंने क्या किया था, फिर सारे मसाले उसमें ना ऐड कर दिए थे। बस इसमें मुझे टमाटर का तड़का लगाना था और यहाँ पे मेरी दाल बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद अभी मुझे चावल रखना है। और पहले सबसे पहले ये आलू को मैंने मैश कर दिया है। और जब ये जो मैंने साबुत लाल मिर्च जो मैंने फ्राई की थी वो मैंने आलू की चोखे के लिए ही फ्राई की थी। आलू का चोखा ना वैसे फ्रेंड्स प्याज डाल के और लहसुन का तड़का लगाओ ना तो आलू का चोखा खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकती मैं, तो इसलिए मैंने क्या किया है, जो लाल मिर्च थी ना उसको मैंने तेल में फ्राई कर लिया था। फिर उसी को मैंने जिससे आलू मैश किया था ना, इमाम दस्ते का जो कूटने वाला है, उसी से मैंने कूट लिया था। तो बस यहाँ पे मेरा डिनर कह रही हूँ, लंच मेरा हो गया है। और फिर आज संडे है तो युवन बाहर चला जाता है शाम को घूमने के लिए। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसे अभी पढ़ा देती हूँ ताकि शाम का मेरा टेंशन ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो वो ये कह रहा है मम्मा अभी क्यों पढ़ा रहे हो, बाद में पढ़ा देते। फिर मैं उसे वही समझाया कि शाम को तुम घूमने जाओगे तो फिर इसलिए अभी तुम अपनी पढ़ाई करके फिर मतलब काम ख़त्म कर दो। और अभी हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं इवनिंग टाइम में। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो ये मैं पत्ता गोभी लेकर आई थी और बहुत छोटा पत्ता गोभी लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इससे छोटा पत्ता गोभी कोई था ही नहीं क्योंकि 2 लोगों के लिए सब्जी बनती है युवन का, तो फिर खाना नहीं खाना ना के बराबर ही होता है। और कुछ भी सब्जी अगर ज़्यादा लेकर आओ ना तो फिर उसे बना के ख़त्म कर दो क्योंकि सबको ही पता है सब्जियाँ का रेट जो है वो आसमान छू रहा है, बहुत ज़्यादा सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ना कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पत्ता गोभी बची थी, मैंने कल ही पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो अभी मैं इसे रखती तो ये ख़राब हो जाती।
कल भी मैंने पत्ता गोभी बनाई थी, तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज होने के लिए मैंने इसमें मटर ऐड कर दिया है। तो बस वही है, जब तक लहसुन प्याज नहीं तो खाना बहुत ही झटपट बन जा रहा है। युवेन और राजेश घर पर नहीं हैं, वो बाहर गए हैं, सिटी गए। आई थिंक कुछ मेला जैसा लगा हुआ है, राजेश वही गए हैं दिखाने के लिए युवेन को। और वो लेके नहीं जाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ ना, घर में बच्चों की लड़ाई हो गई और उसमें थोड़ा सा युवेन को मतलब दूसरे बच्चे ने मार दिया। तो वो युवेन बहुत रो रहा था। नहीं तो राजेश का वो अकेले ही जाने वाले थे, फिर वो युवेन को लेकर चले गए साथ में। तो अब वो घर में था, तो वो कह रहा था कि मैं नहीं रहूँगा घर में, पापा आप मुझे लेके जाओ। फिर मैंने कहा कि एक तो ऑलरेडी ये बहुत रो चुका है, और अभी भी अगर आप चले जाओगे अकेले तो फिर ये रोता ही रहेगा। तो इसलिए ये बेटर है कि इसको लेकर ही चले जाओ, तो इसका भी थोड़ा सा मन लग जाएगा। तब राजेश युवेन को लेके गए हैं, और बस यहाँ पर अभी वो आएगा, थका रहेगा, बाहर से राजेश उसको कुछ खिला कर लेकर आ जाएंगे, तो वो घर में खाना नहीं खाएगा, इसलिए वो थका ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे बेड अच्छे से क्लीन करती हूँ ताकि वो आए तो कमरे की लाइट ऑफ कर दे और फिर वो सो जाए। और उसका कल स्कूल भी है, अगर टाइम पे सोएगा तभी तो टाइम पे उठेगा। और बस यही होता है ना, युवेन के सबसे ज़्यादा टाइम ना मुझे फ्रेंड्स घर में काम करने में, युवेन के जो खिलौने हैं ना इसी अरेंज करने में टाइम लग जाता है। और ये बेड के पीछे तो फ्रेंड जब देखो इस बेड को ही क्लीन करती रहती हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे बेड को भी बेडशीट ना कौन सी भी लो, ऐसे तो ये कॉटन की बेडशीट है, लेकिन फिर भी युवेन इसको हिला विला के यहाँ से वहाँ कर देता है। सब्जी तो रख दी थी बनने के लिए और सीटी आ भी गई है, सब्जी बन भी गई है। और यहाँ पे कंटेनर में आटा भी ख़त्म हो चुका था और घर इतना सुनसान हो रखा है ना। राजेश उसे 3-3:30 बजे लेकर गए थे, तो इतना सुनसान हो गया। जब घर में रहता है तो चिल्लाता रहता है, मैं सोचती हूँ शांत हो जा, और जब घर में नहीं रहता है ना तो घर एकदम से काटने को दौड़ता है। तो वही मैं सोची अब कब युवेन आए। मैं खाना भी बना रही थी और मेरी नज़र ना गेट पे थी। तो ऐसा ही होता है मतलब घर में रहता है तो परेशान कर देता है, नहीं रहता है तभी भी मेरा मन नहीं लगता है उसके बिना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आटा भी निकाल दिया है और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।